मैं राजेश बलरा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकी वागा कॉन्सेप्ट में। तो आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा का ज़िला जो अपना है करनाल ज़िले के बारे में आपको बताऊंगा। जो कर्ण नगरी है अपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा के जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। वो मैंने आपको ट्रिक कराई थी घर जेके में, उनमें से एक जिला अपना करनाल था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। और ये अब मंडली बना दिया गया है करनाल, और करनाल मंडल में ही आता है अपना करनाल। और इसकी साक्षरता दर कई बार पूछी गई एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इसकी साक्षरता दर कितनी थी? 76.4। तहसील है इसमें करनाल, नीलोखेड़ी, असंध, इंद्री और गरोंडा। यही इसके विधानसभा सीट हैं। तहसील इसमें ये 5 हैं। और इसके उपनामों से बुलाया जाता है कर्णनगरी। कर्णनगरी से किसको बुलाया जाता है? करनाल को। और पेरिस ऑफ हरियाणा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि पेरिस ऑफ हरियाणा किसे बोला जाता है? वो अपना करनाल को बोला जाता है। रिसर्च सिटी, सीएम सिटी, जो सीएम है अपने श्री मनोहर लाल खट्टर जी, वो कहाँ से? अपने करनाल से। करनाल की सीट से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो सीएम सिटी कौन सा है? अपना करनाल। धान का कटोरा, हरियाणा में धान का कटोरा किसे बोला जाता है? करनाल को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वनस्पति चावल अपने करनाल में ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पर्यटन स्थल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। करनाल का किला, इसको गजपत का किला बोला जाता है, कहाँ पे है? अपना करनाल में। ओशियस पर्यटन स्थल ये भी अपना करनाल में है, उछाणा गांव में। कहाँ पे? उछाणा गांव में। उसके बाद जो आपसे प्रमुख स्थल पूछे जाते हैं, पराशर ऋषि का आश्रम। पराशर ऋषि कौन थे? ये महर्षि वेद व्यास के पिताजी थे, जिनका आश्रम करनाल में है। महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, उनके पिताजी कौन थे? पराशर ऋषि। पराशर ऋषि का आश्रम कहाँ पे है? करनाल में। उसके बाद पूछा जाता है बाबा सिमरन दास का डेरा, ये भी अपना करनाल में है। गजपत सिंह का किला मैंने आपको बता दिया, इसी को क्या बोला जाता है? करनाल का किला। अगर पूछा जाए कि करनाल का तालाब, कि कर्ण का तालाब, कर्ण का तालाब यह है अपना रोहतक में। अगर पूछा जाए कर्ण का किला या टीला, यह है अपने कुरुक्षेत्र में। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है किशोरी महल। किशोरी महल कहाँ पे है? भी अपना करनाल में है। और जो यहाँ पे प्रमुख मेले लगते हैं वो है अपना छड़ी का मेला और पराशर मेला। जो पराशर आश्रम है ये बना करनाल में है, करनाल के तरावड़ी में। तरावड़ी में मैं आपको बता दूं, जो तरावड़ी पूछा जाता है यानी कि तराइन का युद्ध, वो कहाँ पे हुए थे? करनाल में। तराइन कहाँ पे है? करनाल में। उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तराइन का पहला युद्ध बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? ये हुआ था अपना 1191 में। कहाँ पे है तराइन? ये अपना करनाल में। किस किस के बीच हुआ था पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किस किस के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसमें जीत किसकी हुई थी? इसमें पहले युद्ध में जीता था पृथ्वीराज चौहान। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। आपसे तराइन का दूसरा युद्ध पूछा जाए वो कब हुआ था? 1192 में। किस किस के बीच? इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे में ये हार गए थे। पहले में कौन जीते? ये पहले में तो मोहम्मद गौरी हार गए और पृथ्वीराज चौहान जीत गए, और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। कहाँ पे हुआ था तराइन का युद्ध? करनाल में है वो तराइन जगह। तो उस मोहम्मद गौरी विजयी हुए इस युद्ध में। फिर तराइन का तीसरा युद्ध हुआ कब? 1215 में। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में किन किन के बीच? यालदोज और सिराजुद्दौला के बीच।
यालदो सिराजुद्दौला के बीच तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। कब? 1215 में। इसमें विजयी कौन रहा था? सिराजुद्दौला। वैसे तो अब तक पूछा नहीं गया तराइन का तीसरा युद्ध। पहला युद्ध 1191, दूसरा 1192 और तीसरा 1215 में। किस किस के बीच? यालदोज और सिराजुद्दौला के बीच में। कहाँ पे हुआ था? ये भी अपना तराइन हुआ था, तीसरा युद्ध। उसके बाद पूछा जाता है कि चौथा युद्ध ये कब हुआ था? 1739 में। किस किस के बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। किस किस के बीच हुआ? चौथा युद्ध 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। इसमें जीत किसकी हुई थी? नादिर शाह की हार हो गई थी और मोहम्मद शाह रंगीला जीत गए थे। आपने सुना होगा तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, वो कौन ले गया था? मोहम्मद शाह रंगीला। क्योंकि अपने इंडिया को पहले क्या बोला जाता? सोने की चिड़िया। और जो कोहिनूर हीरा था वो इसी मयूर सिंहासन पर जड़ हुआ था। तो कौन ले गया था वो अपने इंडिया से? मोहम्मद शाह रंगीला। और उस सिंहासन को किसने बनवाया था? जो मयूर सिंहासन था, यानी कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन। और कोहिनूर हीरा इसी सिंहासन पे, कोहिनूर हीरा इसी सिंहासन पे जड़ा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो यहां पे रिसर्च सेंटर है दोस्तों, उसके बाद आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में स्थापना कहाँ पे हुई थी? करनाल में है ये। इससे पहले ये था बेंगलुरु में, कर्नाटका, जिसके ये कर्नाटका के बेंगलुरु में। कहाँ पे था ये? बेंगलुरु में। अब 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और 1955 में ये हरियाणा के करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। स्थापना 1969 में। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो ये अपना करनाल में। स्थापना 1985 में। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। कहाँ पे? करनाल में। स्थापना कब हुई थी? 1984 में। अगर आपसे पूछा जाए ब्यूरो यानी कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो, तो करनाल में 1985 में। अगर खाली पूछा जाए राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान 1984 में स्थापना हुई थी। उसके बाद पूछा जाए गेहूं जो अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? करनाल में। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए गेहूं जीन बैंक, गेहूं और जौ जीन बैंक, ये भी अपना करनाल में है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है यानी कि पहला सैनिक स्कूल राज्य का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे है? करनाल के कुंजपुरा में। कुंजपुरा करनाल। स्थापना कब हुई थी इसकी? 24 जुलाई 1961 को। अगर पूछा जाए पुलिस अकादमी, पुलिस अकादमी कहाँ पे? करनाल में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1977 में। अगर आपसे पूछा जाए राज्य का पहला सखी सेंटर, इसको साफ कर दूं 1 मिनट। राज्य का पहला सखी सेंटर वो है अपना करनाल में। करनाल में कब हुई इसकी? 31 जुलाई 2015 में। और जो देश का पहला सखी सेंटर था वो था अपना छत्तीसगढ़ में। अब पीछे क्वेश्चन पूछा गया था
देश का पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र देश का पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र ये भी अपना करनाल में बनाया गया, जिसे हम CMCT बोलते हैं करनाल को। कहाँ पे बनाया गया? करनाल में। कब? 25 मार्च 2015 में। देश का पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ पे बनाया गया? करनाल में, 25 मार्च 2015 में। एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है, वो क्या क्वेश्चन है जो पूछा गया बहुत बार कि करनाल से पानीपत को कब अलग किया गया, यानी कि दूसरा जिला कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1989 को। मैंने इसके पहले आपको ट्रिक बताई थी। ये 4 जिले बनाए गए थे, कौन कौन से? कैथल, ट्रिक क्या थी वो? कैथल के लड़के यमुना के पानी में रेवड़ी गिराते हैं। कैथल वो क्या थे? 1 नवंबर 1989 का जो जिले बनाए गए थे हरियाणा के, कैथल, यमुनानगर, पानीपत और रेवाड़ी। कौन कौन से 4 जिले बनाए गए थे 1 नवंबर 1989 को? कैथल, यमुनानगर, पानीपत और रेवाड़ी। उसके बाद दोबारा फिर इसको करनाल में मिला दिया। कब लड़ा दिया गया दोबारा? 24 जुलाई 1991 में। उसके बाद फिर इस पर कई बहुत बहस चली, फिर दोबारा से पानीपत अलग कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1992 को। ये ट्रिक याद रखना, 4 जिले बनाए गए थे 1 नवंबर 1989 को। पानीपत दोबारा फिर करनाल में मिलाया गया था 24 जुलाई 1991 में। दोबारा फिर अलग से जिला पानीपत कब बनाया गया? 1 जनवरी 1992 में। उसके बाद यहां से आपसे पूछा जाता है कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला कहां से थी? जो अपने हरियाणा की शान थी, कल्पना चावला कहां से थी? करनाल से। इनके जन्म में बहुत ही कन्फ्यूजन है, बहुत सी बुकों में दिया हुआ है 1 जुलाई 1961, 1 जुलाई 1961, और कईयों में दिया हुआ है 7 मार्च 1962। तो जो HSSC मानती है वो 1 जुलाई 1961 मानती है। और उसके बाद जो इनकी मृत्यु भी कई बार पूछी गई एग्जाम में, आपको याद रखना 1, 2, 3। कब? 1 फरवरी 2003 को। कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को। ये स्पेस से लौट रहे थे तो इनका जहाज में दुर्घटना होगी, यानी कि धरती पे 16 मिनट आने से पहले इनका जहाज विस्फोट हो गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। हरियाणा जो देश की पहली महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाली, वो कौन थी? अपनी कल्पना चावला। आपसे पूछा जाता है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? वो करनाल में। अब इसका नाम बदल के क्या चेंज करके क्या रख दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? करनाल में था। अब इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उसके बाद पूछा जाता है नवदीप सैनी,
ये भी अपने करनाल से है। किससे भी संबंध है इनका? खेल से है, क्रिकेट से। कहां से है ये? करनाल से। उसके बाद एक और पूछा जाता है, जो मोहम्मद अली जिन्ना के मित्र थे, कौन? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, ये इनका संबंध भी कहां से रहा है? करनाल से। ये वो शख्स थे जो पाकिस्तान के पहले पीएम, पाकिस्तान के पहले पीएम कौन थे पाकिस्तान के पहले? लियाकत अली खान। कहां से संबंध है इनका? करनाल से। और अब से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिबर्टी शूज, लिबर्टी शूज कहां बनते हैं? वो भी अपने करनाल की है कंपनी। पीछे क्वेश्चन में पूछा गया था कि लिबर्टी शूज कहां पे बनते हैं? वो बनते हैं करनाल में। ये अपने इंडिया में नहीं, यानी कि पूरे विश्व में अब लिबर्टी शूज का नाम है। और जो इसके मालिक थे वो भी अपने हरियाणा के थे। तो मुझे आशा है आपको अच्छे समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों, निरंतर बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल विकी वाघ कॉन्सेप्ट के साथ। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।